अनुपात। देखो त्रिकोणमिति माने इसका उपयोग मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे आप समुद्र की गहराई को नापते हैं ना, तो त्रिकोणमिति के माध्यम से नापा जाता है। ठीक है, जैसे खंभा टूटा हुआ है बीच से, कोई सा भी बड़ा खंभा है उसको बीच से टूटा हुआ है और उसके लेंथ नापना है, तब भी त्रिकोणमिति के माध्यम से आप नाप सकते हो। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में जो अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात वास्तविकता में कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं चलो बताना 6। एक क्रम से याद रखेंगे। पहला होता है साइन, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, साथ में हो ना, इस क्रम को ध्यान से सुनते जाएंगे। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा होता है टेन, टेन होता है टीएन, टेन होता है, चौथा होता है कॉट, कॉट होता है, पांचवा होता है सेक, सेक, और छठवा होता है कॉसेक। छठवा क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक, तो यहाँ पर साइन के बाद में अगर कुछ भी जुड़ा वह उसका एंगल कहलाएगा, कोण कहलाएगा। मान लो मैं थीटा लिख देता हूँ, मान लो मैं क्या लिख देता हूँ? थीटा, या 30 अंश लिख देता हूँ, तो सुन लिए 20 अंश लिखा, कुछ भी लिखा, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। कुछ भी जुड़ा, फाई जुड़ा है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, मान लीजिए टेन थीटा, ये यहाँ पर कुछ भी जुड़ा है इस सब के बाद में, तो वो क्या कहलाएगा? वो एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 ठो के लिए ध्यान देंगे, ये तीनों के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। ये फार्मूला होता है लाल एल एल के ए, लाल बटे कक्का, ये इसका फार्मूला होता है साइन कॉस टेन का। अब कैसे साइन का बता रहा हूँ, तो साइन एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब होता है, और ए का मतलब होता है आधार, आधार होता है, और के का मतलब होता है कर्ण, के का क्या मतलब होता है? कर्ण। चित्र से बताऊंगा किसको लंब बोलते हैं, किसको कर्ण बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, खाली आप देखते जाइए। ठीक है, ये 3 का फार्मूला। जैसे साइन का कोई पूछे तो साइन के लिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, अब बस जोड़ दो। पहला कोई पूछे साइन का फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो लंब बटे क्या बताओगे उसको? कर्ण। कास का कोई पूछे तो दूसरा देखो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, और टेन का कोई पूछे तो लंब बटे क्या बताना? आधार। ठीक है, अब 3 ठो का अलग से फिर फार्मूला, इसी को पलट दो, इसी को क्या कर दो? पलट दो। कैसे पलटोगे? ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, और के ए लिखे हो उसको ए के लिख देना, अक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्का। समझ में आया? ए के पलट देंगे, और एल एल इसको भी पलट दीजिए, एल एल, और ऊपर का नीचे लिख दीजिए। समझ में आ गया पलटना? तो कॉट का फार्मूला हो गया आधार बटे लंब, और सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का फार्मूला हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैं इसको अच्छा से आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला उसके बगल में। ठीक है, फार्मूला उसके बगल में लिख देता हूँ। ये बताया मैं आपको लाल बटे कक्का बताया। ठीक है, तो ये होता है साइन थीटा का फार्मूला। कोई पीछे बताना तो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मैं बताऊंगा लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं, खाली ध्यान से सुनते जाओ आप। ठीक है, फार्मूला को। ठीक, उसके बाद होता है काश का कोई पूछे तो देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये ए बटे के, ए माने आधार, ए माने क्या? आधार, ए माने होता है आधार, आधार होता है, और के का मतलब होता है कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण होता है। इसी प्रकार से 10 का कोई पूछे तीसरा, तो आधार बटे लंब बटे क्या? आधार, माने लंब बटे क्या लिख देंगे? आधार लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 का फार्मूला। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लाल बटे कक्का 1-2 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला मैं क्या बताया था? पलटने के लिए बोला था, कक्का बटे लाल लिखने के लिए बोला था, ए और बोला था एल ए एल बोला था। ठीक है, तो ये काट माने चौथा, ये हो गया चौथा, और ये होगा पांचवा, और ये होगा छठवा। फिर चौथा का फार्मूला आधार बटे लंब,
ठीक है, ए बटे एल मतलब आधार बटे क्या होगा, लंब हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक का क्या फार्मूला बनेगा, कर्ण बटे आधार। क्या बन जाएगा, कर्ण बटे क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और कौशिक का क्या फार्मूला बनेगा, कर्ण बटे लंब। तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप याद करने की जरूरत नहीं है। आप खाली इस फार्मूला के माध्यम से इसके माध्यम से मतलब लाल बटे कक्का और अक्का बटे लाल के माध्यम से इस छह का फार्मूला को घर में जाके देख के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो कोई पूछे आपको, मान लो कौशिक का फार्मूला तो लास्ट है छठवां, इसीलिए इस क्रम को याद रखना। इसको याद रखोगे तो अपने आप बनेगा। ठीक है, कौन सा पहला में कौन आता है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इसी ही क्रम में याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए किसको लंब बोलेंगे और किसको कर्ण। देखो ये त्रिकोणमिति जो होता है उस पर समकोण त्रिभुज अनिवार्य रूप से बनता है। तो समकोण त्रिभुज दो तरीका से बन सकता है, समकोण त्रिभुज दो तरीका से बन सकता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। इसको मान लो मैं बोलता हूँ ए ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम देता हूँ ए बी सी। समकोण त्रिभुज कुछ क्यों बोलते हैं पता है ना, जिसका मान 90 डिग्री, जिसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जरूरी नहीं है ऐसा बने, आप उल्टा भी बना सकते हो, लेकिन सीधा लाइन रहना चाहिए। देखो स्ट्रेट है सीधा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए समकोण त्रिभुज में लंब किसको बोलते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनो। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा वो हमेशा कर्ण होता है। सुन लिए, अब 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, उसके सामने वाला भुजा कौन कहलाएगा, AC। ये हमेशा क्या कहलाएगा, कर्ण। समझ में आ गया, कर्ण। अब जरूरी नहीं है कर्ण, कर्ण यहाँ पर कर्ण फिक्स समझ में आ गया। क्या बोला, इसको लिख देता हूँ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है ना, स्टार लगा के लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये कई तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, मैं ध्यान सुन लिए। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। कर्ण होता है, लिख देता हूँ, शॉर्टकट में आप लोग समझते रहना, कर्ण होता है। सुन लिए, कौन सा कोई पूछे बता दोगे। अगर मान लो मैं चित्र को ऐसा बना दिया, ऐसा करके ऐसा बना दिया, ठीक है, तो कर्ण कहाँ बन गए, 90 डिग्री यहाँ बना, तो सामने में कौन है, इसकी जस्ट सामने को देखोगे यहाँ पर कर्ण बन रहे, कर्ण बन जाएगा ना, देखते, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए लंब कहाँ पर बनता है, कर्ण को जान लिए। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब लंब कौन सा होता है, देखो जी, लंब जनरली इसी को बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। न्यून कोण, न्यून कोण किसको बोलते हैं, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, कम से कम कोण को न्यून कोण बोलते हैं ना, पता है ना। तो मान लो मैं बोलता हूँ ये न्यून कोण है, यहाँ पर न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। तो यहाँ दूसरा स्टार लिख रहा हूँ, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। इस दो पॉइंट को याद में रखेंगे, भुजा लंब होता है, लंब होता है। 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग कहलाता है, कहता है, जो लगना है लिखना है, समझने की जरूरत है। क्या बोला मैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब। मान लो जैसे इस चित्र पे PQR मान लो ये, अब मैं इसको न्यून कोण बोलता हूँ, आपका प्रश्न में इसको न्यून कोण दे दिया है, मैं बोल दिया न्यून कोण ये है, तो लंब कौन कहलाएगा, नीचे वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसके सामने इसको देखना है जस्ट, ठीक है। आज इसको न्यून कोण बोला, ये हो गया, यही बस बदलता है लंब, याद रखना।
कर्ण तो नहीं बताता, कर्ण वहीं पे रहेगा, लेकिन नील कोण को देखेंगे और उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाता है, लंब। जैसे मान लो मैं इसको लंब नील कोण बोल रहा हूँ, तो लंब कौन कहलाएगा, ये मतलब आरक्यू लंब कहलाएगा। आ गया समझ में, इतना होता है। अब प्रश्नावली का क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक है, प्रश्नावली का क्वेश्चन क्या होगा, अपने आप बनेगा, ठीक, सुन लिए।